ये प्रश्न एक दिया है, रैखिक समीकरण युग्म 2x धन y ऋण 6 बराबर 0 एवं 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0 का हल संगत है या असंगत। तो इसका हल होगा, हमको अनुपातों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अनुपातों को देखते हैं। इसमें क्या ये पहला रैखिक समीकरण हमारा जो है मानक रूप में है? हाँ है, 0 है, उस तरफ एक तरफ 0 है, एक तरफ सभी हैं, तो ये दोनों हमारे मानक रूप में है। अब हमको ये देखना है कि हल संगत है या असंगत। तो लिखा हमने 2x धन y ऋण 6 बराबर 0। दूसरा है 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। अब इसमें हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं। तो a1 बटे a2 बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 और ये 4, 2 के बटे 4। तो 2 के बटे 4। अब इसको और हल कर लें हम। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1 बटे 2। ये हो गया। अब b1 बटे b2 b1 बटे b2 बराबर, अब y के गुणांक देखेंगे तो यहाँ y, यहाँ कोई अंक नहीं है, तो जब कोई अंक नहीं होता है तो हम क्या मान के चलते हैं? 1, तो 1 लिखेंगे। यहाँ क्या है? ऋण 2 बराबर, अब अंश में ऋण हो या हर में ऋण हो, संख्या तो ऋणात्मक ही मानी जाएगी, तो हम इसको लिख दिए ऋण 1 बटे 2। अब देखिए 1 बटे 2 तो ये भी है, 1 बटे 2 ये भी है, परंतु ये धन का 1 बटे 2 है और ये ऋण का 1 बटे 2 है। इसका मतलब है कि दोनों बराबर नहीं हैं। तो हमें ये देखें हम यहाँ पर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 यदि बराबर नहीं होते हैं, है ना, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और हल इनका होता है कैसा? संगत। और यदि रेखाएं समांतर होती हैं तो इनका हल होता है असंगत, है ना। तो ये असंगत है और संगत पूछा गया। तो असंगत कब आता? जब c1 बटे c2 भी ये दोनों बराबर होते, लेकिन यहाँ तो दोनों बराबर नहीं हैं, तो इसका मतलब ये शर्त तो है नहीं है, यही है। तो अब इसी को हम लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 आता है कौन से हल आ जाएंगे? संगत हल है। ये इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। इतना है अपना, बस a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की जब ज़रूरत पड़ती है, जब c1 c2 हम कब देखते हैं? जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों बराबर हो जाएं, तब। बराबर नहीं है तो ये स्थिति आ जाएगी। अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं अपन। ये देख, अब यहाँ देखें आप, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं अथवा अनेक हल हैं। तो वही है, यदि रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी होंगी तो अद्वितीय हल होगा, रेखाएं हमारी समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, और रेखाएं समपाती होती हैं तो अनेक हल होते हैं। अब इन दो प्रश्नों के माध्यम से हम इसको हल करके देखते हैं कि ये अद्वितीय हल हैं, कोई हल नहीं है, या अनेक हल हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम। हाँ, ये दिया है 3x ऋण 5y बराबर 20, 6x ऋण 10y बराबर 40
क्या ये मानक रूप हैं? सबसे पहला काम तो हमें बिना मानक रूप के हम उसकी तुलना करना सही नहीं होगा। तो हम पहले मानक रूप बना लें। तो मानक रूप बनाते हम 3x ऋण 5y और हम ये 20 का पक्षांतर कर दें तो 20 धन का है, तो यहाँ आके ऋण का 20 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब दूसरे रैखिक समीकरण को भी वैसे ही बना लें। 6x ऋण 10y धन का 40 है, इधर ला के ऋण के 40 बराबर 0, ये हो गए मानक रूप। अब मानक रूप बनने के बाद अब हमको A1/A2 B1/B2 और C1/C2 देखना है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं A1/A2। तो A1/A2 है 3/6, ये इसको हम हल कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हम अब सीधे काटते हुए ना सीधे हम लिख दे रहे हैं ये 1/2 के 3 एकम 3, 3 दूनी 6। B1/B2 B1/B2 y के गुणांक, B1 माने y के गुणांक, तो ये है ऋण 5 बटे ऋण 10। अब इसमें देखें हम दोनों में ऋण है, अंश में भी हर में भी है, तो ये दोनों ऋण से ऋण कट जाएंगे, तो आपके 5/2 हो गए। अब हम इसको भी हल कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी हमारा 1/2 आ गया। अब ये दोनों बराबर आ गए। A1/A2 1/2, B1/B2 भी 1/2। अब हमें देखना है C1/C2 भी 1/2 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। देखते हैं अब C1/C2 ऋण 20 बटे ऋण 40 है ना। तो इसमें 20 एकम 20, पहले तो ऋण से ऋण काट दे, तो इसको लिखा हमने 20/40। फिर इसको हम क्या लिख देंगे 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1/2। अरे वाह। तो A1/A2 भी 1/2, B1/B2 भी 1/2 और C1/C2 भी 1/2। अर्थात कैसा आ रहा है, ये देखिए तीसरे नंबर की स्थिति बन रही है। A1/A2 B1/B2 C1। तो संपाती तो यहाँ पूछा नहीं है, इनमें से पूछा कि अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल इसमें निकलता है। इसमें कोई हल नहीं है, तो ये क्या आ जाएंगे अनंततः अनेक हल। अनंततः भी लिखते हैं कहीं कहीं, लेकिन यहाँ लिखा है अनेक हल। हम अब पहले इनको लिखो, आप शर्त लिख दो। शर्त लिखो आप इस प्रकार से A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे अतः अनेक हल हैं, अतः अनेक हल हैं। तो वो 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते में जो रास्ता मिल जाता है उसी रास्ते को हम बता देते हैं, तो इसमें अनेक हल हैं। अब समझ में आया होगा आपको। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं हम, इसमें भी अब देखते हैं कि अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है अथवा अनेक हल है। अब दूसरा प्रश्न लिया हमने, क्या इसमें मानक रूप है? हाँ, पहला तो मानक रूप दिख रहा है, दूसरा भी मानक रूप है। चलिए इसमें मानक रूप बनाने की आवश्यकता हमें नहीं है, तो लिख लेते हैं हम 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर 0, और दूसरा है x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0। अब इसको हम हल करते हैं, तो थोड़ा सा इसको ऐसा लेके कर लेते हैं इस प्रकार से। अब देखें इसमें A1/A2 बराबर, देखिए यहाँ A1 कितना है, x का गुणांक 3, इसका गुणांक कितना है 1, तो ये 3/1।
चलिए ऐसा ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। b1 बटे b2, b1 बटे b2 ऋण 9, ये देखिए y का गुणांक ऋण 9 और यहाँ पर है ऋण 3 बटे ऋण 3, ऋण से ऋण कट गए तो क्या हो गया 9 बटे 3। अब देखिए 9 बटे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, अर्थात ऊपर आएगा 3 और नीचे 3 एकम 3, ऐसा 3 बटे 1, 3 बटे 1। a1 बटे a2, b1 बटे b2 दोनों बराबर हैं। अब रह गया हमारा c1 बटे c2 बराबर है या नहीं। अब देखते हैं, इसको जांच कर रहे हैं। ऋण 2 बटे 3, ऋण 2 और ऋण 3, ये देखें तो ऋण से ऋण कट गए, क्या आ गया 2 बटे 3। अब देखें हम a1 बटे a2 3 बटे 1, b1 बटे b2 3 बटे 1, दोनों बराबर, पर ये 3 बटे 1 नहीं है, अर्थात ये दोनों तो बराबर हैं पर ये तीसरा बराबर नहीं है। अब तीसरा बराबर नहीं है तो इसको हम लिख दें, शर्त स्थिति जो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। तो इसमें रेखाएं कैसी होती हैं, ये देखें आप, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। तो रेखाएं समांतर होती हैं, असंगत हल भी होते हैं, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो एक दूसरे को कभी किसी बिंदु पर काटती नहीं हैं। नहीं काटती हैं तो इसका मतलब इनका कोई हल नहीं होगा। आता है, कोई हल नहीं है या कोई हल नहीं होगा। तो इन प्रश्नों को हमने ये 3 स्थितियों पर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से हल किए जाते हैं, ये वीडियो में हमने आपको इतना बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में कुछ और हम के मान कैसे ज्ञात होते हैं इन्हीं स्थितियों में लेके, इन्हीं जो के मान पर आधारित भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।